अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के सब्जेक्टिव सेक्शन के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2023 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है और उस हवाले से कैंडिडेट्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इस टेस्ट में दो जो है ना सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें आपसे 6 सब्जेक्ट्स में से 75 क्वेश्चंस किए जाते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है या दूसरा सेक्शन होता है बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट का, वो सब्जेक्टिव सेक्शन होता है जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक एस्से होता है मजमून नवीसी और दूसरा पर्सनल स्टेटमेंट होता है बेसिकली जिसको आपकी पर्सनल ओपिनियन की तरह से जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो आज का ये स्पेसिफिक वीडियो दूसरे सेक्शन के हवाले से है जिसमें हम पर्सनल स्टेटमेंट और एस्से के हवाले से बात करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते होंगे कि ये सेक्शन 25 नंबर पर मुश्तमिल है और ये वो सेक्शन है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस अवेलेबल टाइम में, तो आप इस सेक्शन में इजीली 20+ स्कोर कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल स्कोर को बूस्ट कर देता है। बहुत से कैंडिडेट्स इस सेक्शन में 12, 8, 9, 10 पे रुक जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफली उन वजूहात को, उन गलतियों को जो कैंडिडेट्स करते हैं वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उन दूसरे लोगों की गलतियों से सीख कर अपने टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। फर्स्टली तो ये कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक मजमून लिखने के बारे में नहीं जानते, आप नहीं जानते कि एक अच्छा एस्से लैट में कैसे लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस मौजूद हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने वो एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं जो कि आपको अंडर कंसीडरेशन रखनी है एस्से लिखते हुए, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको हाथ से एस्से लिख के दिखाया है कि एक अच्छा एस्से किस तरीके से आपने लिखना है। तो आप उन दोनों वीडियोस को कंसल्ट कर सकते हैं उसके बाद, या इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियोस को एस्से राइटिंग के हवाले से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट की वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं जिसमें मैंने पर्सनल स्टेटमेंट के हर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। यहां पर हम आज के इस वीडियो में फर्स्टली तो एक रिकैप लेंगे कि एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट आप लैट में किस तरह से लिखें। सेकेंडली वो गलतियां जो कैंडिडेट्स एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उन गलतियों को अपने टेस्ट में ना दोहराते हुए इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट के स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर अच्छा और डिजायर्ड स्कोर अचीव कर सकें। सबसे पहले तो आपने ये चीज मद्देनजर रखनी है कि आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के लिए बड़ी लिमिटेड सी स्पेस दी जाती है। आपको वहां पर इतनी जगह अवेलेबल नहीं है कि आप जो है वो लिखते जाएं और उसमें वर्ड लिमिट का कोई ख्याल ना रखें। लैट में एस्से भी 200 वर्ड्स पर आपने लिखना होता है और कमोबेश पर्सनल स्टेटमेंट भी आपने 200 वर्ड्स पर लिखनी होती है, लेकिन एस्से की मार्किंग 15 में से की जाती है और पर्सनल स्टेटमेंट की मार्किंग 10 में से की जाती है। दोनों की जो वर्ड लिमिट होती है वो कमोबेश सेम ही होती है। अब जो एस्से लिखते हुए कैंडिडेट सबसे पहली गलती करते हैं वो ये कि प्रेजेंटेशन का ख्याल रखते नहीं है। और ये क्यों होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। उनके पास 2 घंटे होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो या फिर सब्जेक्टिव सेक्शन हो, आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। अब 2 घंटे में 120 मिनट है और 120 मिनट में गालिबन वो 120 मिनट ही ऑब्जेक्टिव पे लगा देते हैं, या उनको आखिरी 10-15 मिनट में ख्याल आता है कि उन्होंने एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखना है, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंटेशन, उनका ओवरऑल टॉपिक का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताऊं कि जो प्रेजेंटेशन है यानी कि अच्छी लिखाई और उसके बाद उस अच्छी लिखाई में कटिंग, ओवर राइटिंग ना करना और अपने टॉपिक को पैराग्राफ में स्प्लिट करना, ये आपके 15 में से आपको, आप यूं समझ लें कि अगर आप इस पैरामीटर पर लिखते हैं, राइटिंग का ख्याल रखते हैं, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो आप जो है वो 8 या 9 तो यहीं पे स्कोर कर जाते हैं। और एक कैंडिडेट अगर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता तो फिर वो 10 को क्रॉस ही नहीं कर पाता, 6-7 स्कोर पे वो जो है वो 15 में से रुक जाता है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने जो भी लिखना है आपने टाइम 25 से 30 मिनट का, 30 नहीं तो चलो 25 मिनट आपने बचा के रखने हैं कि आप 25 नंबरों का पेपर करने वाले हैं, तो 25 मिनट तो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें आप, क्योंकि इस टाइम से प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस वजह से टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आपने क्या करना है कि एस्से लिखते हुए सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद मेन बॉडी लिखनी है एंड देन कंक्लूजन लिखना है। इन 3 पैराग्राफ में आपका सबसे बड़ा पैराग्राफ जो है वो मेन बॉडी होगी, जो दरमियान में आप पैराग्राफ लिखेंगे, यानी कि यहां पर इंट्रोडक्शन है, यहां मेन बॉडी है और यहां पर कंक्लूजन है। तो जो दरमियानी पैराग्राफ है वो सबसे बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए। इसके बाद लेंथ में उससे छोटा इंट्रोडक्शन होना चाहिए और सबसे ब्रीफ जो है वो आपका कंक्लूजन होना चाहिए। इस तरीकाकार से आप एस्से को 3 पैसेज
पैसेज में स्प्लिट करेंगे, राइटिंग का ख्याल रखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे अगर पेज पे मार्जिन लाइन नहीं है, और किसी जगह पर कटिंग नहीं करेंगे। पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे, पेन मार्कर इस चीज से हट जाएं। आप ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग दें और ब्लू पॉइंटर से सॉल्व करें। कोटेशन और इस तरह की किसी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका सिंपल बेसिक एक एसे तैयार हो जाएगा। सवाल यहां पर यह आएगा कि कौन सी लैंग्वेज को ऑप्ट किया जाए। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं। अगर आप उर्दू में लिखते हैं और टॉपिक आपका अच्छा है, इन पैरामीटर्स पर पूरा आ रहा है, तो आप डेफिनेट सी बात है उसमें से 13-14 स्कोर अचीव कर सकते हैं। इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट में भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चाहे बेसिक हो लेकिन उसके अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। ऐसा ना हो कि कंप्लेक्स सेंटेंस बनाने के चक्कर में आप उस जुमले को ही गलत कर दें। अच्छा, जब इस एस्पेक्ट के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपने टेस्ट में बैठ के लिखना कैसे है और कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी, जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, तो अब यहां पर आपके पास जो अवेलेबल टाइम है आपने इसको कैसे बेहतर यूटिलाइज करना है। आपने इस चक्कर में नहीं रहना कि कौन सा एस्से पेपर में आने वाला है, आपने इस चक्कर में नहीं रहना कि कौन सी पर्सनल स्टेटमेंट पेपर में पूछी जाएगी। ये बेसिकली टॉपिक्स होते हैं अनसीन, लेकिन आपसे एस्से में और पर्सनल स्टेटमेंट में जो टॉपिक पूछा जाएगा वो इस तरह का होगा कि आप और मैं उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें हमारे नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा होगा, नहीं। एस्से नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, उसमें 75 मार्क्स आपका नॉलेज ही टेस्ट कर रहे हैं। जो ये 25 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपकी राइटिंग एबिलिटीज को चेक किया जा रहा है, इसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग को चेक किया जा रहा है। तो आपको कोई सा भी आसान टॉपिक दे दिया जाएगा, आसान से मुराद है कि उस पर कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है, उसमें नॉलेज टेस्ट ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाएगा कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में अपना किरदार अदा करती हैं, हायर एजुकेशन को किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, या ये एजुकेशन जो है वो हमारी नेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अब ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे किसी किस्म का नॉलेज दरकार नहीं है, आपकी बेसिक एक ओपिनियन होगी जिसको आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है उस पैसेज में। तो आपकी राइटिंग एबिलिटीज का, आपके रिटन एक्सप्रेशन का, स्टाइल का टेस्ट है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है कि इस अवेलेबल टाइम में प्रैक्टिस करनी है। रैंडम 8 से 10 टॉपिक्स, 8 से 10 कैटेगरीज की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पर लिखना स्टार्ट कर दें, आप एजुकेशन पे लिखना स्टार्ट कर दें, आप हेल्थ सेक्टर पे लिखना स्टार्ट कर दें, आप इसके अलावा जो है ना फॉर एग्जांपल आप जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे लिखना स्टार्ट कर दें। किसी भी टॉपिक को उठाएं और उस पर लिखना स्टार्ट कर दें, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर में लिखना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी अवेलेबल टाइम है इसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि रिटन सेक्शन में आपने जाके लिखना है तो इसको याद करके इसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, इसको याद करके इसकी प्रिपरेशन नहीं की जा सकती, लिख के प्रिपेयर किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपके साथ सिर्फ गाइडलाइंस शेयर करना चाहता था और उन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था जो स्टूडेंट्स जो है या कैंडिडेट्स बेसिकली जाके टेस्ट के अंदर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियोस जो हैं वो आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देंगी। मैंने उन वीडियोस को रिपीट नहीं किया, उनको बजाय इसके कि दोबारा से ही मैं वो वीडियोस बनाऊं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, मैंने इन एडिशन एक वीडियो बना दिया है ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद जब उन वीडियोस को कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए वो काफी ज्यादा मुफीद होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।